दोस्तों, क्या आपको पता है मनुष्य की आत्मा 84 लाख योनियों से भटकते हुए मनुष्य योनि का जीवन मिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, अगर मनुष्य को 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य योनि में आता है तो फिर क्या पुनर्जन्म की बात मिथ्या है? तो क्या फिर से मनुष्य को अगले जन्म में मानव का शरीर नहीं मिलता? तो हम आपको बता दें कि मनुष्य को फिर से अगले जन्म में मानव शरीर मिल सकता है, लेकिन यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर उसकी अगले जन्म की योनि निश्चित होती है। माना जाता है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की ही होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा कौन कौन सी योनियों से गुजरती है और इसका क्या चक्र होता है। यह सब हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। कहानी शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक ग्रामीण इलाके में एक संत रहा करते थे। वह अपने शिष्यों को जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में समझाते थे। एक दिन उनके पास एक युवा शिष्य आया और उसने पूछा, गुरुदेव, यह 84 लाख योनियों की बात क्या है? आत्मा को इनसे क्यों गुजरना पड़ता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आत्मा का प्रथम जन्म मछली। एक आत्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटी मछली के रूप में की। वह गहरे समुद्र में रहती थी, जहां उसे केवल भोजन ढूंढने और अपनी जान बचाने की चिंता थी। समुद्र के अन्य बड़े जीवों से डरते डरते वह कई सालों तक जीती रही। मछली की योनि में आत्मा ने सीखा कि जीवन केवल भोजन और सुरक्षा की तलाश तक सीमित है। अगला जन्म कीट। पुनर्जन्म में वह आत्मा एक तितली बनी। वह रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती, पर उसकी उम्र बहुत छोटी थी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि जीवन क्षणभंगुर है। कीट योनि ने उसे अस्थायीता का पाठ पढ़ाया। फिर जन्म पक्षी। आत्मा अब एक पक्षी के रूप में जन्मी। वह खुले आसमान में उड़ती, घोंसला बनाती और अपने बच्चों की देखभाल करती। लेकिन उसे हमेशा शिकारी पक्षियों और इंसानों से खतरा महसूस होता। पक्षी योनि में उसने सीखा कि स्वतंत्रता के साथ भी संघर्ष बना रहता है। पशु योनि में जन्म। इसके बाद आत्मा एक हिरण के रूप में जन्मी। जंगल में दौड़ते हुए उसे हमेशा शेर और बाघ से खतरा रहता। वह हर समय भय में जीती रही। इस योनि में उसे समझ आया कि जीवन में भय और सतर्कता का महत्व है। मानव योनि का पहला अनुभव। कई योनियों के बाद आत्मा को एक बार मानव जन्म मिला। वह एक लोभी व्यक्ति के रूप में जन्मा। उसने अपने जीवन में केवल धन संपत्ति जोड़ने की सोची और अपने कर्मों में अधर्म किया। उसके इस आचरण के कारण वह अगले जन्म में फिर से जानवर की योनि में चला गया। अंततः मानव योनि में मोक्ष की ओर। कई लाख योनियों और कठिनाई भरे जीवनों के बाद आत्मा ने एक बार फिर मानव जन्म लिया। इस बार वह एक साधु बनकर पैदा हुई। उसने पिछले जन्मों के अनुभवों से सीखा कि जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए है। उसने ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध किया। अंततः वह इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करने में सफल रही। संत का उपदेश। संत ने कहानी समाप्त की और शिष्य से कहा, 84 लाख योनियां आत्मा के लिए एक पाठशाला हैं। हर योनि में आत्मा कुछ नया सीखती है। मानव योनि वह मौका है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधारकर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। शिष्य ने यह सुनकर प्रण लिया कि वह अपने जीवन को अच्छे कर्मों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको?
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।